चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। In case of thermodynamics, the first question says a system does 200 joule of work. सिस्टम वर्क कर रहा है, राइट? सिस्टम डज 200 जूल ऑफ वर्क, मतलब W इज इक्वल्स टू क्या आएगा? -200, एंड एट द सेम टाइम एब्जॉर्ब्स 150 किलो जूल ऑफ हीट। Q का वैल्यू +150 क्योंकि एब्सॉर्ब कर रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन जूल्स विल बी डेल्टा U अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इट इज इक्वल्स टू Q प्लस W, so it is 150 minus 200, which is equals to -50। बट उसने क्या बोला है? मैग्नीट्यूड पूछा है, तो बच्चों आंसर 50 करोगे कि -50? 50 सर। 50 समझा सबको। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथिलीन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हमारे पास इथीन है, ठीक है, ये आपका इथीन है। इथीन को आप कैसे लिखोगे? CH, दो बार, यहाँ पे भी CH, और इसके अंदर आप हाइड्रोजन ऐड करो। हाइड्रोजन ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा बताओ? CH, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H, ठीक है। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथिलीन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वेयर द बॉन्ड एनर्जी सबका दिया हुआ है। इसका आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है। हम्म? इस रिएक्शन का डेल्टा एच पूछा है। तो अगर आपको बॉन्ड एनर्जी दिया है तो बच्चों व्हाट इज द फॉर्मूला? समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ डैश रिएक्टेंट प्रोडक्ट। माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना। रिएक्टेंट में वी हैव फोर, चार तो CH बॉन्ड है, एक दो तीन और चार। तो चार CH बॉन्ड प्लस एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये हो गया रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट की बात करें तो एक दो तीन चार पाँच छः, छः तो हो गया बेटा CH बॉन्ड, और एक हो जाएगा आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड, है ना। तो अभी आप बताओ, CH बॉन्ड इधर भी है इधर भी है, तो चार में से छः गया तो -2 आएगा। -2 टाइम्स CH, एक हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड C, एक हो जाएगा आपका H बॉन्ड H, माइनस एक हो जाएगा आपका C बॉन्ड C। CH बॉन्ड वैल्यू दिया है 414, देखो, तो 414 का डबल करोगे कितना आ जाएगा बच्चों? 828 आएगा। प्लस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का वैल्यू कितना दिया है? 650। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का वैल्यू कितना दिया है? 435, माइनस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का वैल्यू 347। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना। दिस विल बी आंसर इन किलो। क्लियर है? ये 2024 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग द सेट ऑफ पैरामीटर्स दैट रिप्रेजेंट्स द पाथ फंक्शन इज। पाथ फंक्शन मैंने आपको बोला था जे एडवांस तक सिर्फ दो ही पाथ फंक्शन है, एक तो Q और एक है W। एनी चेंजेस इन दिस विल बी अ स्टेट फंक्शन। तो Q प्लस W तो नहीं हो सकता, तो जहां जहां पे A आ रहा है वो हट गया। B तो पाथ फंक्शन है, ये B दोनों जगह पे आ रहे हैं। C भी पाथ फंक्शन है, इसके अलावा कोई पाथ फंक्शन है ही नहीं, B एंड C। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। द टू रिएक्शंस आर गिवन बिलो। तो दो रिएक्शन दिया है, D का मतलब यहाँ पे डेल्टा है वो। देन द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज, रिएक्शन क्या है आपका? 3 कार्बन प्लस Fe2O3 गिव्स 2 Fe प्लस 3CO। इस रिएक्शन का आपको डेल्टा एच निकालना है। अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, रिएक्शन नंबर वन एंड रिएक्शन नंबर टू। आपको लगता है रिएक्शन नंबर वन को बच्चों क्या करेंगे हम लोग, बताओ? रिवर्स। क्यों पता चला? क्योंकि यहाँ पे दो Fe, यहाँ पे भी दो Fe, तो वी आर गोइंग टू रिवर्स इक्वेशन नंबर वन। तो ये हो जाएगा आपका 822 प्लस, सेकेंड को क्या करोगे बच्चों? बोलो। इंटू 3 सर। मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो ये 330 हो जाएगा माइनस। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो आंसर कितना आएगा बताओ? यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4, 492 प्लस आएगा बच्चों
Yes, sir. ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज 2023 का क्वेश्चन है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसमें से कौन कौन से बताओ। वॉल्यूम इज इंटेंसिव या एक्सटेंसिव बच्चों? Extensive. वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। मोलार वर्ड आया, मोलारिटी आया, ये इंटेंसिव इंटेंसिव। ईएमएफ ऑफ द सेल इज आल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। गिब्स फ्री एनर्जी इज व्हाट? Extensive. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद में मोलार मास, Extensive. एक्सटेंसिव कैसे? हाँ, डिपेंड्स ऑन Intensive. अमाउंट। मोलार मास तो अमाउंट के ऊपर कैसे डिपेंड होगा, वर्ड मोलार आ गया ना आगे। इंटेंसिव ना। मोल्स इज व्हाट? एक्सटेंसिव। तो कितने हैं ऐसे प्रॉपर्टीज बताओ। 4, sir. 4। अगला क्वेश्चन, कंबशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस CO2 एंड H2O। एक मिनट रुक जाओ, ग्लूकोज का रिएक्शन लिखना पड़ेगा पहले। इससे बनेगा CO2 एंड H2O, बराबर है। तो 6 टाइम्स CO2 एंड 6 टाइम्स H2O, 12 और 6 18, 18 और ये क्या 6। देखते हो आगे, पहले बैलेंस तो करते हैं। यहाँ पे 6 आएगा, करेक्ट। बैलेंस है बच्चों। हम्म। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 900 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। अभी बताओ, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के लिए कितना मोल्स ऑफ O2 लग रहा है? 6. 6 मोल्स ऑफ O2 ना। एनी डाउट? ना। आगे क्या पूछा उसने, कंबशन 900 ग्राम्स का है, तो 900 ग्राम्स का मोल्स निकालो पहले। मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। 18 फाइजा 90 ना। 90. तो अगर ये 5 है तो यहाँ पे x आएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 30. 30। क्या है ये? मोल्स है ना। मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है? मास में। तो मास में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 6960 है ऑप्शन। ऑप्शन सेकेंड। दिस इज 2024 का क्वेश्चन। नेक्स्ट, an ideal gas is allowed to expand from 1 liter to 10 liter against a constant external pressure of 1 bar. वर्क डन इन किलो जूल पूछा है। और क्या फॉर्मूला वो वर्क डन, डब्ल्यू मैक्स आएगा कि खाली डब्ल्यू आएगा? बोलो। यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, क्यों? क्योंकि डब्ल्यू यहाँ पे रिवर्सिबल वर्ड यूज नहीं किए है ना। एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 बार। V2, ये V1 है और ये V2 है, तो 10 - 1 इट इज इक्वल्स टू 9। -9 क्या आएगा? लीटर बार ना। -9 लीटर बार। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों पहले जूल्स में कन्वर्ट करते हैं। 900 जूल्स किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 0.9, क्योंकि सबको पता है 1 लीटर बार इज इक्वल टू 101.3 जूल्स, बट हम लोग 100 लेंगे इसको, है ना। ऑप्शन सी आ जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ये अगला क्वेश्चन डाउट है, एक मिनट। चलो एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी। ये क्वेश्चन में क्या बोला है, ये रिएक्शन है A2 + B2 gives 2AB। इसका डेल्टा H दिया हुआ है। AB, A2 एंड B2 आर डायटोमिक मॉलिक्यूल इफ द बॉन्ड एंथैल्पीज आर। इन तीनों का बॉन्ड एंथैल्पीज दिया हुआ है, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पीज दिया है, मतलब इन सबको ब्रेक करने का एनर्जी दिया हुआ है। तो बताओ, A2 विल ब्रेकअप एज व्हाट एंड व्हाट? A+A। B2 will break up as what and what? B+B। AB will break up as what and what? A+B। इसका डेल्टा एच बताओ। 1x, 0.5x एंड 1x। पहले बोलो समझा? Yes, sir. पक्का ना। टेल मी, उसने क्या बोला, देन द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ A2 इज। A2 का बॉन्ड एंथैल्पी मतलब ये वैल्यू पूछा है, मतलब आपको x का वैल्यू निकालना है। अभी ये कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। ये इक्वेशन है अपना। इस इक्वेशन में अगर मैं डेल्टा एच का वैल्यू निकालूं बॉन्ड एंथैल्पी की मदद से, तो इट इज समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ डैश रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कौन कौन है? A2 एंड B2 ना। A2 एंड B2, तो कितना आएगा? x+½ x माइनस 2 टाइम्स AB मतलब 2x
और ये आंसर है आपका 200 माइनस, तो माइनस 200 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1.5x हो जाएगा, -2x, तो -12x आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 200 इज इक्वल्स टू हाफ एक्स, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 400 आएगा। बच्चों समझा? Yes, sir. इसका आंसर 400 किलो जूल आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एन आइडियल गैस एक्सपांड्स in volume from 10 raised to minus 3 meter cube to 10 raised to minus 2 meter cube at 300 Kelvin against the constant external pressure of 10 raised to 5 Newton per meter square. The work done in kilojoule पूछा है और joules भी दिया हुआ है. So what is the formula for work done? The formula for work done is minus P external bracket में क्या आएगा, V2 minus V1. What is the external pressure? 10 raised to minus 10 raised to 5 Newton per meter square. What is the internal pressure? V2 और ये V1 है. व्हाट इज V2 बच्चों? क्या मैं V2 को 10 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ? सही, यस और नो? इसको मैं Yes, 10 sir. इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ, -1 इंटू 10⁻³ 10 माइनस 1 कितना आएगा, 10⁵ इधर 9 आएगा, 9 इंटू 10⁻³ ये और ये मिला के 10⁻² बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 900 क्या, न्यूटन मीटर, विच इज नथिंग बट जूल्स। ऑप्शन सी आएगा। समझा सबको? Yes, sir. ओके, अगला क्वेश्चन। ये रिएक्शन दिया है, फर्स्ट वाला भी दिया है, सेकेंड वाला भी दिया है, और इस रिएक्शन का डेल्टा एच पूछा है, हेस लॉ। बताइए, फर्स्ट इक्वेशन को क्या करोगे आप? रिवर्स करके डिवाइड बाय 2 भी करेंगे। रिवर्स भी करेंगे एंड डिवाइड बाय 2 भी करेंगे। तो रिवर्स करेंगे तो +x/2 हो जाएगा ना। सेकेंड में क्या करोगे, सेम रखोगे? यस। तो सेम रखेंगे तो ये -y हो जाएगा, तो बताओ x/2 -y, सिंप्लीफाई करो, x -2y डिवाइड बाय 2, ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। While performing the thermodynamics experiment, a student made the following observation: HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O. ये तो आपका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ना। आपको पता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो कंपाउंड का होता है वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? याद करो, दिस इज एप्लीकेबल, द वैल्यू इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। Strong स्ट्रॉन्ग base. बेस। अगर उसमें से एक भी वीक हुआ तो क्या हो जाता है? देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आर डिफरेंट ना, Yes, because sir. some amount of energy is utilized in dissociation of dash acid. Dissociation. Yes, so enthalpy of dissociation is nothing but enthalpy of ionization. It is always expected minus क्या, observed, है ना बच्चों? expected कितना है, 57.13, ये मॉड है, माइनस ऑफ -55.3, कितने का डिफरेंस आएगा बच्चों? 2 किलो जूल। और वो वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? पॉजिटिव। ये इतना समझा सबको? हेलो हेलो। चलो अगला क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू व्हेन कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ हेप्टेन। हेप्टेन का क्या फॉर्मूला है? C7, H कितना होगा बोलो, बोलो H कितना होगा, 16 ना। Yes, sir. इसका कंबशन करते हैं, बताओ O2 के साथ में, बोलो 1 मोल ही बोला है ना, तो इधर 1 ही आएगा। 7 टाइम्स CO2 एंड 8 टाइम्स H2O, 22 हाइड्रोक्सीजन हो गया ना, तो 11 आएगा, बराबर है। अब बताओ ये हेप्टेन क्या है बच्चों? उन्होंने कुछ बोला है, देखो लिक्विड है, ये गैस है, ये भी गैस है, और ये लिक्विड माना जाएगा। पहले बताओ डेल्टा एन कितना होगा, इसका डेल्टा एन बोलो। ये नहीं काउंट होगा, ये भी नहीं काउंट होगा, तो बोलो क्या आएगा बताओ? 7 - 11 ना, -4, सो डेल्टा एच माइनस -4. डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा NRT -4RT। ऑप्शन ए क्लियर है? Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन।
The enthalpies of formation of CCl4, H2O, CO2 and HCl are dash dash and dash. The magnitude of the enthalpy of the reaction given below is, बच्चों सिंपल है ना, सबका enthalpy of formation दिया तो क्या करना है, delta H of the reaction is equals to what minus what, enthalpies of formation of product, enthalpies of formation of product minus summation of enthalpies of formation of reactant, करेक्ट है। तो प्रोडक्ट में कौन कौन है बताओ, CO2 और HCl है। बताओ CO2 का कितना वैल्यू है तीसरे नंबर पे, बोलो बोलो, -394 +4 इंटू HCl का कितना वैल्यू, बोलो बच्चों देख के बताओ। -92। -92, वेरी गुड। माइनस रिएक्टेंट में बताओ CCl4 का कितना है 105 +2 इंटू H2O का कितना है, H2O सेकेंड नंबर बेटा -242। -242. हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके इसको भी सॉल्व करके फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोला उसने, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm pressure, the enthalpy of combustion of benzene liquid and acetylene gas are dash and dash, okay, then the change in enthalpy for the reaction to this, okay। पहले आप बताओ, कंबशन ऑफ बेंजीन करते हैं बच्चों, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 प्लस O2 gives what 6 times CO2 प्लस 3 times O2, 3 times H2O, 12 और 3 15 ऑक्सीजन है तो 15/2 हो गया। इसका आपको डेल्टा एच दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3268 किलो जूल। क्लियर, एक मिनट, यस। नाउ टेल मी, इसके बाद सेकेंड वाला क्या है बताओ। हाँ, सेकेंड वाला ये भी दिया ना, एसिटिलीन भी दिया है, C2H2 प्लस O2 gives what 2 times CO2 प्लस H2O, बराबर है। ये हो गया बैलेंस्ड, है ऑलरेडी, 4 ऑक्सीजन है ना इधर तो 2 आएगा। चेक करो बैलेंस्ड है, यस। डेल्टा एच कितना आएगा इसका -1300। बच्चों आपको इसका वैल्यू करना है, निकालना है। आप बताओ, हेस लॉ अप्लाई करो। फर्स्ट को क्या करोगे बताओ, Reverse, sir. बच्चों समझा, रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे तो +3268 हो जाएगा। एंड सेकेंड को क्या करोगे, Multiply by 3. मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आई थिंक इट इज 3900 हो जाएगा। तो माइनस इसमें से करेंगे तो आई थिंक 600 एंड समथिंग आ जाएगा माइनस में ना। ओके, इजी था। Yes, sir. -632। अगला क्वेश्चन, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन, ग्राफाइट एंड डाइहाइड्रोजन आर डैश डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन इज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है ये तो इजी इजी है, बच्चों जब एग्जाम में करने जाते हैं ना नहीं आता है। और एक क्वेश्चन का आप देखो फ्रीक्वेंसी कितना है, ये वापस देखो 2022 में भी आया। कंबशन ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का क्या फॉर्मूला बताओ, C3H8 प्लस O2 gives what 3 times CO2 प्लस 4 times H2O, बैलेंस करो, 6 ऑक्सीजन और 4, 502. 10 हो गया। तो इसका डेल्टा एच कितना दिया है -2220 ना। दूसरा ग्राफाइट मतलब कार्बन इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे ग्राफाइट प्लस क्या O2 गिव्स CO2, इसका जो डेल्टा एच इज इक्वल टू कितना आएगा -393.5 आ जाएगा। उसके बाद में डाई हाइड्रोजन मतलब H2 प्लस O2 गिव्स व्हाट H2O, इधर हाफ आएगा। इसका डेल्टा एच कितना दिया है -286 ले लेते हैं। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मेशन फॉर्मूला इक्वेशन बोलो बच्चों, 3 moles ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ Graphite. ग्राफाइट प्लस 4H2 ना गैस गिव्स व्हाट C3H8, बोलो समझा। Yes, sir. इस इक्वेशन को बनाने के लिए बोलो फर्स्ट सेकंड या थर्ड को क्या करोगे बताओ। फर्स्ट को क्या करोगे, फर्स्ट को अगर हम लोग रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा +2220 ना। सेकंड को क्या करोगे, 3 से multiply. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 394 × 3 कर दूंगा। और थर्ड को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो समझा। Yes, sir.
और अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 286 इंटू 4 करना पड़ेगा। फिर जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके ऐड ही करना है। कर पाएंगे सब लोग? Yes, sir. अगला क्वेश्चन, द लैटिस एंथैल्पी एंड द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बराबर ना? आप लोगों को सबको पता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला है, बताओ। मैंने सिखाया था, इट इज Lattice एंथैल्पी ऑफ, energy plus आगे hydration. बोलो, हाइड्रेशन Enthalpy. एनर्जी। वेरी नाइस, है ना? तो लैटिस एंथैल्पी एंड द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, लैटिस एंथैल्पी मतलब ये कितना दिया है 788, और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दिया है 4। तो हाइड्रेशन एनर्जी निकल गया बेटा, सिंपल सिंपल। समझा सबको? कितना आएगा? C. -784। सी ऑप्शन ना। Yes, sir. चलिए, 2020 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ये देखो फ्रीक्वेंसी देखो, ये तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं। बेस्ड ऑन द अबव थर्मोकेमिकल इक्वेशन फाइंड आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अलजेब्राइक रिलेशनशिप इन द विच इज करेक्ट। अब बताओ ये z जो है वो इट इज इक्वल टू व्हाट, या फिर x प्लस वाई जेड है? चेक करते हैं, बताओ। उन्होंने बोला x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, चेक करते हैं हाँ? क्या मैं y और z को मिला लूँ तो x मिलेगा मुझे? बोलो, सी ओ कैंसल। अब बताओ, सी ग्राफाइट प्लस O2 गैस गिव CO2, आ रहा है क्या बच्चों? ये दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, बोलो। सी ग्राफाइट Sir. प्लस हाफ आ रहा है, इसका मतलब ये राइट है। समझा? Yes, sir. हो गया खत्म, इजी था। नेक्स्ट, ये वाला तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, व्हाट इज द रिलेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। दोनों को इक्वल करने के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0. 0। बताओ इसमें किसका 0 है? सेकेंड। सेकंड ऑप्शन, खत्म। समझा? Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन, द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन is 30 kilojoule per mole and the entropy of vaporization is 75 joule mole Kelvin inverse. Then the temperature of vapor at 1 atmospheric pressure is, what is the formula for temperature? 1 atmospheric मतलब टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पूछा है, डेल्टा इट इज एच डेल्टा बाय एच अपॉन डेल्टा एस। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये किलो जूल में दिया तो इसको जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 75। समझा? बोलो, 3 के टेबल में आपका 75 आएगा, 25 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ऊपर 10 बचेगा, 4। इंटू 1000 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। 25 वन जा 25 फोर जा, कितना आएगा आंसर? 400। 400. 400 केल्विन। ओके, इजी था। अभी बोला इसे एग्जाम में ध्यान देना, इधर अच्छा हुआ केल्विन में दिए है, नहीं तो आपको केल्विन में फाइंड आउट करके मिलेगा तो सही, लेकिन लिखेंगे किसमें? डिग्री सेल्सियस में भी पूछ सकते हो लोग, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन, रीड करो। H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O लिक्विड, हाँ। उसके बाद में H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O गैस। दोनों का डेल्टा एच दिया हुआ है। द मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर विल बी, अभी बच्चों एक क्वेश्चन ही समझ में आना चाहिए ना। व्हाट यू मीन बाय मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इसका इक्वेशन क्या होगा बताओ। H2O किससे किस में जाना? लिक्विड से Liquid से गैस। gas. तो आपको ये इक्वेशन का वैल्यू निकालना है बच्चों। तो आप बताओ उसके लिए आप फर्स्ट इक्वेशन को क्या करोगे, Reverse. और सेकंड को सेम रखोगे कि रिवर्स करोगे? Same, sir. तो बताओ, सब्ट्रैक्ट करके 1 4, ये 4, आंसर कितना आएगा? ऑप्शन सी। इजी था। Yes, sir. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। थर्मोडायनामिक्स के ना क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं। अभी आप लोग इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, देखो जेई के, तो ये क्वेश्चन में कैसा कंसेप्ट सिमिलर ही है। खाली आपको खाली यूनिट्स का ध्यान रखना है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाद आधे से बच्चे ज्यादा तो सिर्फ थर्मोडायनामिक्स के नाम से ही डरते। द एस नॉट फॉर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर, सबका एस नॉट दिया है, इसका ये एस नॉट है, इसका ये एस नॉट है, ऐसा सबका दिया है ना। द एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन इज सिंपल, प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। बताओ प्रोडक्ट में कौन कौन है? CO2 है, तो 1 इंटू CO2 का वैल्यू कितना दिया है? 213.6 प्लस 2 इंटू H2O, 2 इंटू 70 ले लो, माइनस रिएक्टेंट में कौन कौन है? CH4 और O2 है, CH4 का वैल्यू कितना है? 1 इंटू 186.2 प्लस
O2 का वैल्यू कितना है? 2 × 205। कैलकुलेशन कर लोगे बच्चों? Yes, sir. ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। चलो, 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, आप बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी। सबसे पहले फॉर द रिएक्शन दिए, व्हेन डेल्टा एच दिया, डेल्टा एच भी दिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन इज। अभी बताओ, जिसको फॉर्मूला नहीं पता कुछ नहीं कर सकते इसमें, बताओ क्या है फॉर्मूला? Delta H equals to delta G plus T delta S. प्लस कैसे आया बेटा? Minus आएगा सर. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। अभी यहाँ पे यूनिट क्या है? किलो जूल है। यहाँ पे जूल है ना, तो किलो जूल है तो कितना आएगा? 57.8 है। माइनस टेम्परेचर 298 को 300 ले लेते हैं, माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 176 डिवाइड बाय 1000 क्यों किया पता चला? हम्म, बोला हाँ या ना? हाँ। बोलो। तो 3 × 17.6 कैलकुलेशन कर लेना। क्लियर है? Yes, sir. अगला क्वेश्चन। चलो, सब लोग क्वेश्चन नंबर 108 खुद से ट्राई करेंगे। 2 मिनट्स। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। व्हाट इज NH3 का फॉर्मेशन का इक्वेशन बोलो। ये इक्वेशन राइट है कि रॉन्ग है बच्चों? राइट है। रॉन्ग है। बोलो क्यों? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, क्या रॉन्ग है, कोई बता सकता है इसमें? 1 mole of ammonia. हम्म, प्रचिति मैडम समझ लगा तुम्हाला? हाँ हाँ। ये 1 मोल होना चाहिए, तो इसलिए बराबर है। अभी उसने क्या दिया, इसका डेल्टा एच तो दिया हुआ है हमको 46। मैंने बोला ना क्वेश्चंस इजी आते हैं, तुम लोग कोई रॉकेट साइंस के बारे में मत सोचो। इसमें चैप्टर के क्वेश्चंस इजी आएंगे, खाली आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है इसमें। इफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 फ्रॉम हाइड्रोजन एटम्स, व्हाट यू मीन बाय H2 फ्रॉम हाइड्रोजन एटम? H प्लस H गिव्स H2 ना। इसका वैल्यू दिया -436। किसी को समझा ये वैल्यू किसे अपने को क्या मिल सकते हैं? हम्म, ये -436 से अपने को क्या पता चल सकता है? मैं बताऊंगा ही नहीं, तुम लोग ही बताओ। एक्सीलेंट, बॉन्ड एंथैल्पी पता चलेगा। क्या पता चलेगा? बॉन्ड एंथैल्पी। लेकिन मुझे बता, फिर उधर प्लस लेंगे कि माइनस? प्लस। प्लस लेंगे, वेरी गुड। तो आप ही बताओ, इस सम को हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी से सॉल्व करें तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, करेक्ट है? इसका डेल्टा एच कितना है? -46। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट में क्या आएगा? N2 का कितना दिया है? 712। प्लस लेंगे कि माइनस? प्लस। प्लस। डिवाइड बाय 2 क्यों किया ये वाला? +3/2 इंटू H2 का वैल्यू कितना है? 436। माइनस प्रोडक्ट में कौन है, कितने NH बॉन्ड है इसमें बताओ? 3, sir. तीन। तो 3 × NH बॉन्ड, बराबर है। तो अभी आप बताओ, आपको ये पता है, सब पता है, खाली इधर 3 × NH है, तो 3 भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपको NH का बॉन्ड एंथैल्पी पता चलेगा ना। समझा? यस। Yes, sir. वेरी नाइस। कैलकुलेशन में करूंगा नहीं, पहले बोल देता हूँ मैं। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बताओ डेल्टा जी नेगेटिव। आंसर नहीं दिया है। प्रोसेस विद डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 बोलो, एंड डेल्टा टी इज आइसोबैरिक इक्वल टू 0। एंड आइसोथर्मल। आइसोबैरिक एंड आइसोथर्मल, राइट। डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन
बोलो. इट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ डैश रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच इज लेस देन जीरो. समझा? Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन. द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NH4OH. NH4OH मुझे बता मनप्रीत, ये वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा? Weak base, sir. तो ये वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मुझे बताओ इसका वैल्यू एक्सपेक्टेड से कम आएगा कि ज्यादा? कम आएगा. तो फिर तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो बाकी एनर्जी गई किधर? Dissociation में. डिसोसिएशन ऑफ. तो इसका फॉर्मूला क्या था बताओ? डैश माइनस डैश मॉड. Expected minus observed. एक्सपेक्टेड मॉड ऑफ एक्सपेक्टेड माइनस मॉड ऑफ ऑब्जर्व्ड. एक्सपेक्टेड कितना था? 55.9 ना, Yes, sir. माइनस 51.6. सब्ट्रैक्ट कर लेना. एनी डाउट? No, sir. चलो अगला क्वेश्चन. द स्टैंडर्ड एंट्रोपी. ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है. द स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ X2 Y2 एंड XY3 आर, सब गिवन है. फॉर द रिएक्शन डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 30 किलो जूल टू बी एट इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर विल बी. टेम्परेचर क्या होगा इसका बताओ? आपको बताओ टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पूछा है तो आपको क्या पता करना पड़ेगा बताओ? डेल्टा H अपॉन डेल्टा एस. डेल्टा S, राइट. तो डेल्टा H तो आपको दिया हुआ है -30 इंटू 1000 किलो जूल में कन्वर्ट किया. अभी आपको डेल्टा एस निकालना है, तो डेल्टा एस का क्या फॉर्मूला है? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट. प्रोडक्ट में कौन है? XY3 है ना. XY3 का कितना है? 50 है. माइनस रिएक्टेंट में हाफ X2 एंड 3/2/2. हाफ X2 हाफ इंटू 60 प्लस 3/2 इंटू 40. समझा? ये 30 हो जाएगा, ये Yes, sir. 20 हो जाएगा. 30 प्लस 60 100 हो गया. माइनस 50 आएगा बच्चों. माइनस माइनस कैंसल. ये 1 जा 20 जा 600 आंसर आना चाहिए. कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ किया है? 90 आएगा ना सर? एक मिनट रुक जा. यहाँ पे 50 60 प्लस माइनस 30 90 90 आएगा. माइनस 40 यहाँ पे 90 आएगा. -30 माइनस. इंटू 100 माइनस 90. 90 90 कैंसिल. माइनस सर माइनस कैंसिल. डेल्टा 1 जा एस 3. माइनस 40 आएगा. एक मिनिट, काय कैलकुलेशन मध्ये गडबड केले थांबा बघू दे. रुको वापस करता हूँ मैं. बोलो प्रोडक्ट में कौन है? XY3 ना. XY3 का वैल्यू कितना है? 85 है ना. माइनस हाफ इंटू X2 का आंसर कितना है? 60 प्लस 3/2 इंटू बाई टू कितना है? 40 ना. 1 जा 20 जा, ये हो गया 60 और ये 30, ये 90 हुआ. 50 माइनस 90 ना, Yes, sir. -40 आया. सॉरी. सो ये हो गया 750 आपका. केल्विन. यही होगा ना. Yes, sir. तो ये 3000 डिवाइड बाय 750 आएगा आंसर फिर तो. यही है. यस. समझा? Yes, sir. चल अगला क्वेश्चन. एकदम इजी है, बहुत इजी है. रीड करो. बोलो. किसी को आया? इफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. व्हाट यू मीन बाय एंडोथर्मिक? Delta H positive. अगर एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा. बरोबर है. इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट मतलब लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस बट बिकम्स फिजिबल एट बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट मतलब, तो इसका मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर. बोलो अपना टेबल. प्लस प्लस हाई टेम्परेचर माइनस माइनस लो टेम्परेचर प्लस माइनस नॉन स्पॉन्टेनियस माइनस प्लस स्पॉन्टेनियस. बराबर ना. तो अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, तभी तो हाई टेम्परेचर पे होगा. तो इसका मतलब डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव. समझा? Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन. Assuming ideal behavior, the magnitude of log K for the following reaction at 25 degrees Celsius is x into 10 to minus 1. The value of x in the an integer answer will be delta G of formation of
एसिटिलीन दिया है और बेंजीन भी दिया हुआ है। तो अभी आपको सबसे पहले डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन निकालना पड़ेगा। सर क्यू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा जी नॉट? माइनस 2.303 आर टी लॉग के, यही होता है फॉर्मूला। तो बताओ डेल्टा जी नॉट का क्या फॉर्मूला है, बताओ। जी नॉट ऑफ द डैश प्रोडक्ट माइनस जी नॉट ऑफ द रिएक्टेंट, बताओ। बेंजीन का कितना दिया है बच्चों? -1.24 इंटू 10 माइनस +5 माइनस रिएक्टेंट का कितना है बताओ। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. बताओ 10 5 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 1.24 प्लस मल्टीप्लाई करो 6.12 आएगा ना शायद। Yes, Yes. sir. अभी इसको सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करो कितना आ रहा है जल्दी बताओ। 6.12 में से 1.24 गया, 4 पॉइंट कितना आएगा, जल्दी बोलो। सर इसमें 4.88, sir. 4 पॉइंट, 88. एक सेकेंड, आर का वैल्यू कितना दिया है, जूल में दिया है ना, और ये भी अपना जूल में था। तो 8.314 25/3 ले लेते हैं। टेम्परेचर कितना दिया है, 298, और लॉग के का वैल्यू निकालना है। तो बताइए लॉग के विल बी इक्वल टू, खाली मैग्नीट्यूड ही पूछा है ना। तो 4.88 इंटू 10⁵ इंटू 3 डिवाइड बाय 2.303 इंटू 25 इंटू 298। बच्चों समझा? Yes, sir. कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और लॉग के पूछा है आपको, के का वैल्यू नहीं पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रीड करो। 50 ग्राम्स ऑफ आयरन रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म FeCl2। रुक जाओ, रिएक्शन लिखते हैं। Fe which is a solid reacts with HCl, it gives what, FeCl2 plus H2 gas। ये भी लिक्विड है और ये सॉलिड होगा, ठीक है। या तो सो लिक्विड हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा, सॉल्ट है ना। तो फॉर्म FeCl2 एंड evolved hydrogen gas expands against a constant external pressure of 1 bar, ठीक है। The work done by the gas during the expansion is, what is the formula for work done in a chemical reaction? डेल्टा NgRT, है ना। आप बताओ सबसे पहले ये रिएक्शन में हम्म, ये रिएक्शन में सबसे पहले डेल्टा एन निकालना पड़ेगा आपको। आंसर जूल्स में ही पूछा है। तो 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है, 25 मतलब 298, है ना। बच्चों डेल्टा एन कैसे निकालेंगे बताओ, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, प्रॉब्लम है क्यों, क्योंकि यहाँ पे 50 ग्राम्स ऑफ आयन दिया ना। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने का रहेगा, 50 अपॉन डैश 55.85 मतलब 56 ले लो। Yes, sir. बराबर है, इसके आप इससे ना पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50/56, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 100/56 हो जाएगा। बराबर है, ये कितना हो जाएगा, 50/56 हो जाएगा। और ये भी 50/56 हो जाएगा। अभी मुझे एक बात बताओ, ये कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, यही आएगा काम का। तो 50/56 माइनस, समझा। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 24 का क्वेश्चन है। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किसी को पता है कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? डेल्टा यू। QB, बहुत sir. अच्छे, डेल्टा यू है बेटा, नहीं, इट इज डेल्टा यू है। एंड हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर पूछा है, ये डेल्टा एच है। तो रुक जाओ, डेल्टा यू का वैल्यू दिया कितना, -320, मैं बोला ना आपको पता होनी चाहिए चीजें, ठीक है। और डेल्टा एच का वैल्यू दिया आपको -321.3 माइनस एक्स इंटू आर, ये भी किलो जूल, ये भी किलो जूल। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, बताओ बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। C6H5COOH, बेंजोइक एसिड सॉलिड दिया उन्होंने, प्लस O2 गैस है, गिव्स व्हाट, CO2 प्लस क्या, 2O। कितने कार्बन है टोटल बताओ, 7 है। Six. अरे बोलो,
Yes, sir. हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 6 ना, तो यहाँ पे 3 आएगा। 14 + 3 17। 17 में से 2 तो गया, 15/2 आएगा। चेक करो, यस और नो। हम्म, ये 1 हो गया। अब बताओ, ये कोई काम का नहीं, ये भी कोई काम का नहीं, बोलो डेल्टा एन का वैल्यू कितना आएगा बताओ? 7 - 7.5 ना, -0.5। तो बताइए फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी ना। डेल्टा एच कितना है? 321.30 माइनस एक्स टाइम्स आर इज इक्वल टू 321.30 प्लस डेल्टा एन कितना है? -0.5 इंटू आर टी ना। टेम्परेचर दिया है क्या? 300 दिया है ना। चलो बताओ, ये और ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया। -x टाइम्स r इज इक्वल टू माइनस 300 इंटू 0.5, 150 हो जाएगा। अरे हाँ ना तो बोलो यार। Yes, sir. Yes. माइनस माइनस कैंसिल, x का आंसर 150 आएगा। ओके, क्लियर है? Yes, चलो sir. अगला क्वेश्चन। 5 moles of an ideal gas expands 5 moles of an ideal gas expands from 10 liter to a volume of 100 liters। ये V1 आ गया, ये V2 हो गया, ये N है। अभी तक रिवर्सिबल वर्ड नहीं आया, मिल गया रिवर्सिबल। रिवर्सिबल वर्ड आया तो W आएगा कि W मैक्स? W max. Blue man. -2.303 nRT log to the base 10 V2 अपॉन V1 ना। वर्क डन इज x जूल दिया है, तो -2.303, n का वैल्यू 5, r का वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है? 300, बराबर है लॉग ऑफ V2/V1 100/10। ये log 10 हो जाएगा। log 10 कितना हो गया? 1। कोई काम का नहीं। आगे बताओ, माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 2.303। 300 इंटू ये कितना हो जाएगा? इसको एक काम करो, 25/3 लिख लेते हैं। ये और ये 100 हो जाएगा। 25 इंटू 100 2500, 2500 इंटू 125 इंटू 100 12500 आ जाएगा। सो 2.303 इंटू 12500 समझा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। Yes, हम्म, अगला क्वेश्चन। फॉर इंडिपेंडेंट प्रोसेस एट 300 केल्विन द नंबर ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सा है बच्चों? एकदम सिंपल है, 300 केल्विन भी बोले ना। पहली बात तो प्लस प्लस हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पे होगी। माइनस माइनस लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पे होगी। प्लस माइनस नॉन स्पॉन्टेनियस, ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। माइनस प्लस स्पॉन्टेनियस, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने को हो गया। और ये वाला तो कंसिडर ही नहीं करना है क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है। तो उन्होंने क्या पूछा? नॉन स्पॉन्टेनियस ढूंढना है ना। तो इसमें से नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सा हो गया? ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, बोले यस और नो। yes, sir. बराबर है। अभी बाकी का चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। अभी हम लोग को चेक करना है कि 300 पे स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। तो बताओ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच 22,000 माइनस 22 ही ले लेते ना, 1000 नहीं लेते। 22 माइनस टी डेल्टा एस, टी कितना है? 300 इंटू डेल्टा एस कितना है? 20/1000। 30 इसके कैंसिल हो गए, 6। आंसर बच्चों पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव? Positive. तो ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस, ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस। अभी ये ए वाला निकालते, चेक करते, बोलो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच कितना है? -25 इंटू माइनस टेम्परेचर कितना? 300 है। टी डेल्टा एस माइनस माइनस प्लस, 2 0, तीसरा 0 कैंसिल, 24। आंसर नेगेटिव आ रहा है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। तो क्या पूछा है? द नंबर ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कितने होंगे बताओ? दो. So, 2 ही है। अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। एट 25 डिग्री सेल्सियस द एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर गिवन बिलो। ठीक है ना, गिवन बिलो। H2 प्लस O2 गिव्स 2OH, इसका वैल्यू, सबका वैल्यू दिया हुआ है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग। x किधर है इसमें? x किधर है? हाँ, ये लास्ट वाला इक्वेशन दिख रहा है सबको?
ये इक्वेशन अपने को फ्रेम करना है Yes, बच्चों। sir. इसके लिए क्या करोगे बताओ? फर्स्ट इक्वेशन में कुछ काम की चीज दिख रही है आपको? दिख रही है, बोलो। OH हम्म। OH ओएच तो डिवाइड बाय 2 आएगा। 78 का आधा बेटा 39। चार चार इक्वेशन, बोलो सेकंड इक्वेशन में कोई काम की चीज दिख रही है? H2O. H2O। H2O गैस दिख रहा है? यस। लेकिन वो तो इधर चाहिए, तो क्या करेंगे बताओ? Reverse, reverse sir. रिवर्स में 242, ये हो गया ये हो गया। अभी थर्ड इक्वेशन में कोई काम की चीज दिख रही है? H, sir. एच गैस, वो भी उधर ही चाहिए। डिवाइड बाय 2 ना। Yes. 218। चौथे का बताओ। नहीं दिख रहा है कोई? नहीं सर। तो क्या करें फिर इसको? वैसे ही रखेंगे। वैसे ही रखेंगे? पक्का? हाँ वैसे ही रखेंगे तो रुको। सेकंड को भी वैसे ही रखा है और फोर्थ को भी अगर मैं वैसे रखूंगा तो हाफ ओ टू ओ टू हो जाएगा। और फर्स्ट को रिवर्स किया तो उसका ओ टू किधर गया? बोलो, किधर गया उसका ओ टू? राइट हैंड साइड में फर्स्ट को रिवर्स किया तो हाफ ओ टू वन ओ टू और ये ओ टू कैंसिल हो जाएगा। बोला हाँ या ना? तो Yes, इसको sir. सेम रखा तो कितना आता है? 249। इसको कैलकुलेट करो ना जरा। मैं आंसर देखता हूँ कितना आंसर है पीछे। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है आंसर। किसी को आया? 728, sir. साइन का गड़बड़ किया तो नहीं है ना अपन ने? 748, sir. 748 आ रहा है। और किसी को? 61 का इधर 499 दिया है। सर वो है, वो आएगा ही नहीं है किस कोई भी रिएक्शन में, तो उसको हम्म। इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो वो आ रहा है 499। एक सेकंड, ये ओ का अपने को जरूरत है क्या? ये ओ का, ये ओ किधर जाएगा? नहीं सर, वो जा ही नहीं रहा है। एक मिनट रुक जाओ, इसको अगर मैं हटा दूं, इसको मैं अगर हटा दूं और फर्स्ट को मैंने रिवर्स किया था ना, चेक करते उसकी जरूरत है कि नहीं है। H2 + O2 बराबर है। सेकंड को हमने सेम रखा था, नहीं सेकंड को, सॉरी फर्स्ट को डिवाइड बाय 2 किया था ना। यस अगर मैं फर्स्ट को डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो रुक जाओ, ½ H2 + ½ O2 गिव्स OH ना। दूसरे का क्या है बताओ? रिवर्स करना है ना। दूसरे को रिवर्स किया ऐसे। तीसरे को क्या करेंगे बताओ? डिवाइड बाय 2। तो ½ H2 गिव्स H। फोर्थ का अगर मैं समझो जरूरत नहीं मानता हूँ, जरूरत ही नहीं मानता हूँ मैं, सपोज, तो बताओ ½ O2 कैंसल। हम्म। ये और ये मिलके क्या बना देंगे बताओ? एक H2 बना देंगे, वो इस H2 के साथ कैंसल। तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद बताओ? H + OH ना। आ गया बच्चों इक्वेशन, जरूरत नहीं है फोर्थ का। तो इसको हटा के कितना आ रहा है तीनों का? 499, sir. 499। चलो अगला क्वेश्चन। The enthalpy change for the conversion of half Cl2 to Cl minus gas is dash किलोजूल पर मोल। इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा बच्चों? सिंपल है ना। ये देखो ½ Cl2 है गैस, इससे आपको Cl - O भी एक्वस बनाना है। किसी को पता है इसमें क्या क्या प्रोसेसेस हुए? मेरे पास Cl2 गैस था, पहले मैंने इसको ब्रेक किया तो Cl गैस बना रहेगा। फिर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाऊंगा तो Cl- आएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, तो sir. पहले मुझे था डिसोसिएशन वाला आधा ही वैल्यू गिना जाएगा कि पूरा गिना जाएगा? हाँ जी गुलदस्ता। बोलो बोलो, पूरा गिना जाएगा कि आधा? आधा।
आधा, तो आधा कितना बेटा? 120, है ना? फिर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसका एक ही वैल्यू गिना जाएगा क्योंकि एक सीएल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो -350, और उसका हाइड्रेशन भी हुआ रहेगा -380। बोलो समझा? तो ये हो जाएगा आपका प्लस, और बाकी दोनों नेगेटिव। करो, कैलकुलेट करो फटाक से, मैं आंसर बताता हूँ फिर इसका। 62 का आंसर, बताओ। तो -630। नहीं, -610। एब्सोल्युटली करेक्ट। बट आपको क्या यहाँ पे पूछा है? माइनस तो ऑलरेडी दिया हुआ है। टिक क्या करोगे? 610, समझा? अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, एक बार ट्राई करेंगे सब लोग। चलो स्टार्ट। बोलो, क्वेश्चन में क्या पूछा है? बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन वुड बी। मतलब आपको इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है, बराबर? यस और नो? यस। यस आप सर। लोगों ने बच्चों बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ा है? यस सर। तो बॉर्न हेबर साइकिल में मुझे एक बात बताओ। लिथियम सॉलिड प्लस हाफ F2 गैस गिव्स LiF सॉलिड। इसका जो डेल्टा एच है वो -617 है। तो लिथियम सॉलिड से सबसे पहले क्या बनेगा बताओ? लिथियम गैस बनेगा। लिथियम गैस से क्या बनेगा बताओ? Li प्लस गैस बनेगा। हाफ F2 से क्या बनेगा बताओ? F गैस बनेगा। फिर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके F माइनस गैस बनेगा। ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे बताओ? LiF गैस बनेगा, सॉलिड बनेगा। चलो बताओ, हम्म। इसको क्या बोलते हैं? इसको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। यस। हम्म। इसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। इसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ लैटिस। याद है कुछ? यस सर। इसका डेल्टा एच विल बी इक्वल टू -610 विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। अग्री? बताओ, सबसे पहले सॉलिड से गैस का वैल्यू दिया कितना? 161। आयनाइजेशन एंथैल्पी कितना दिया है? 520। एंथैल्पी 520। ऑफ एटमाइजेशन 77, हाफ का ही दिया हुआ है, टेंशन ही नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो हमको निकालना है, प्लस लैटिस एनर्जी कितना दिया है? 1047। समझा? इसको कैलकुलेट करो फास्ट, 2013 का क्वेश्चन है। बोलो कितना है आंसर? तो माइनस में 606। माइनस में 606। सर -328। एक मिनट माइनस रुको, थ्री ट्वेंटी एट 102 क्वेश्चन का आंसर दिया ऑप्शन सी, -328। अभी सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन का भी मैं लेक्चर लेने वाला बच्चों, एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी, हाँ, कैसे करते हो, ठीक है? यहाँ तक समझा सबको?
Yes. आप लोग ने सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव किया सॉल्व? सर थोड़े बाकी है। तो उसको मैं अगले लेक्चर में करता हूँ। और मनप्रीत, तेरा डाउट था ना? यस सर। मैं एक काम करता हूँ, उसको तेरे को पर्सनली भेज देता हूँ सॉल्व करके, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करेंगे। एंड सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा तब तक सबका। हो जाएगा सर। प्लीज कर लेना, ठीक है? सर चलो। हाँ बोल बेटा। सर प्रोपेलेंट क्या होता है? ये अपने को इसमें आएगा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, वो है ना अपना टेबल, सॉलिड सॉलिड हाँ सर, सोल एरोसोल। HDA का जो लास्ट पार्ट है ना, हाँ, क्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म, उसमें एक वर्ड था प्रोपेलेंट ऑफ एरोसोल। तो प्रोपेलेंट उसमें वर्ड का मीनिंग दिया रहेगा ना आपको। जनरली वो एक फ्यूल ऐसा ऑक्सीडाइजर ही होता है वो। ओके सर। प्रोपेलेंट जैसे अपन फ्यूल यूज करते हैं ना, हाँ जैसे रॉकेट में, वैसा। ओके सर। एरोसोल कंटेनर जो होता है ना, उसके पार्टिकल्स को बाहर फेंकने के लिए यूज करते हैं वो। ओके सर। बाय स्टूडेंट्स। बाय सर, थैंक यू सर।